और शास्त्र में ऐसा बताया गया कि सबसे पहला बार जिसके घर में भी प्रथम संतान के रूप में बेटी का जन्म होता है, उस व्यक्ति के ऊपर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा होती है। बोलो जग भगवान की जय। पहला संतान के रूप में पुत्री का जन्म लेना ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए कि जिस समय एक बेटी का जन्म किसी के घर में होता है, उसी दिन उसके घर में एक यज्ञ होना फिक्स हो जाता है। एक बेटी का जन्म होना से निश्चित रूप से एक व्यक्ति वो यज्ञ करेगा, कन्यादान करेगा। करेगा कि नहीं? 100%। कन्यादान महादान है, महायज्ञ है। लेकिन धीरे धीरे ये कन्यादान का सिस्टम भी खत्म होता जा रहा है। कन्यादान करने का पिता सोच रहा है, बेटी को पढ़ा रहा है, बड़ा कर रहा है कि मैं बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी योग्य होगी तो विवाह करूंगा। और बेटी पढ़ते पढ़ते विवाह के योग्य भी हो गई और कोई लड़का लेके फरार हो जाती है, और पिताजी यहाँ कन्यादान करने का सोच रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूं क्या? माता पिता उसके लिए व्यवस्था बनाए, मास्टर साहब मैं बेटी का विवाह करूंगा, मैं अपनी बेटी को उस तरह से शादी करूंगा, और दूल्हा ढूंढ रहे हैं, कन्यादान करने की बात सोच रहे हैं, और लड़की कोई दूसरे पुरुष को लड़का को लेकर फरार हो, तो कहां से कन्यादान होगा? नहीं हो सकता। कन्यादान भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अच्छा, जो लोग अपने घर परिवार को छोड़कर भाग कर शादी करते हैं, आप कभी कल्पना करना कि आपका भाई 16 साल का हो, 18 साल का हो, 25 साल का हो, और उसकी बहन घर छोड़कर भाग कर दूसरी शादी कर लेती हो। उसका भाई अगर गली मुहल्ला में जाता होगा तो दुनिया के लोग क्या कहता होगा? इसी के बहन ने भाग कर शादी की है। उसके माता पिता किससे मुंह दिखाएंगे, क्या नजर मिलाएंगे? बताइए। एक संतान को पाल पोस कर एक पिता कितना मन में उत्साह रखता है। शास्त्र कहता है कि 100 बेटे के बराबर एक बेटी होती है। 100 बेटे के बराबर मैं नहीं कह रहा हूं, स्कंद पुराण में लिखा गया है कि 100 बेटे के बराबर एक बेटी होती है, और 100 बेटी के बराबर एक वृक्ष होता है। वृक्ष। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम 5 वृक्ष तो लगाना चाहिए। वृक्षों का महत्व, बेटियों का महत्व है। हमारे महाराज कहते थे कि जिसके घर की बहु बेटियों का नजर नीचे होता है, उस घर के परिवार के मुखिया का नजर ऊपर होता है, समाज में कई मुंह दिखा सकता है। और जिसके घर की बहु बेटियों का नजर ऊपर हो जाता है, उसके घर के मुखिया का नजर नीचे हो जाता है, नीचे हो जाता है। इसमें मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि आप क्षणिक सुख के लिए, थोड़े से समय के लिए भागकर जो शादी करते हैं, उन्हें कदाचित ये सोचना चाहिए कि मैं किस कुल का, किस वंश का, और किस प्रकार हमारे माता पिता ने हमको पाल पोस कर बड़ा किया है, और दुनिया में क्या संदेश जाएगा। हम तो अपना जीवन बिता लेंगे, लेकिन इसके बाद हमारे परिवार का क्या हाल होगा? कन्यादान मनु जी के यहाँ भी सबसे पहले इस पृथ्वी पर मानव सृष्टि में सबसे पहला बार मनु के यहाँ 3 बेटियों का जन्म होता है, और 3 बेटियों का नाम है देहूति, आहुति, प्रसूति। 3 बेटियों का नाम, और तब चौथा बेटा होता है जिसका नाम होता है उतानपाद। चौथा बेटा होता है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं